डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट में किस तरह से टेबल इंसर्ट किए जाते हैं। वैसे तो टेबल इंसर्ट करना हमने सीखा है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में तो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट आपके सामने है कि ये पेरेंट्स और गार्डियंस को लिखा गया है कि जो क्लास 6, 7 और 8 है उनकी अटेंडेंस क्या है। ये नीचे एक टेबल में क्लास की अटेंडेंस लगाई गई है, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट और अब्सेंट जो हैं, और उन्हें कहा गया है कि इनकरेज किया गया है कि आप इसको देखें और बच्चों की अटेंडेंस जो है उसको इंश्योर करें। तो ये जो लेटर है, इस तरह का लेटर बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये टेबल हमने बनाया हुआ है और हमने ये डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है। बस हम करते क्या है कि एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और पिछली डॉक्यूमेंट से हम ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम बगैर किसी फॉर्मेटिंग के, यानी ये वाला जो ऑप्शन है चूज करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग हमने चूज कर लिया। और इसके बाद जहां आप टेबल लगाना चाहते हैं आप एंटर करेंगे। जब आप ये लिख लेंगे ऊपर वाला टेबल, तो यहां पर अब चूंकि हम टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहां एंटर करेंगे और नई लाइन पे आ जाएंगे। न्यू लाइन पे हम एक लाइन आगे रखना चाह रहे हैं या दो लाइन आगे रखना चाह रहे हैं तो दो दफा एंटर करेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमें इसमें कितने कॉलम और रोज चाहिए। एक दो तीन चार कॉलम और एक दो तीन चार रोज चाहिए। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहां से चार कॉलम और चार रोज हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये अब तीन रोज सेलेक्ट हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम टैब की मदद से एक और सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो टेक्स्ट है जो लिखना चाहें वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो समझ लें कि ये हमने इसमें, ये जो मैं कॉपी कर रहा हूं, इसको कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। हम लिख रहे हैं, तो हमने डाटा इनपुट कर दिया है टेबल में। टेबल में डाटा इनपुट करने के बाद हम नीचे जो भी चाहे वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। बजाय इस तरह लिखने के हम कोई लिखा हुआ ही कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मेटिंग हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको बगैर फॉर्मेटिंग के यहाँ जैसे आम नॉर्मली टाइप किया जाता है, बगैर किसी फॉर्मेटिंग के एक डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ हमने यहाँ रख लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। आपको पता है यहाँ से हम इसको ऊपर वाले पैरा को जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर हम अगला पैरा सेलेक्ट करेंगे, उसे भी जस्टिफाई कर लेंगे। और हम इसके अलावा जो टेबल है इसको सिलेक्ट करते हैं, और बल्कि इस सारे डॉक्यूमेंट को पहले सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 कर लेते हैं, और इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो हम टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। और अब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको खींच के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट, इस तरह। ये देखें, हमने अपना टेबल जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारा टेबल जो है स्टूडेंट्स के हवाले से वो इंसर्ट हो गया। तो इस तरह हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।